Hello, good morning students. In the last video lecture we had done about some topics regarding water. Today we will discuss about water treatment plant. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग डायग्राम के बेस पे बात करते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कि आज का जो वाटर है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, मतलब वो वाटर है जो पोर्टेबल नहीं रहा। हम लोग उसके साथ जो डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, मतलब यूजफुल एक्टिविटीज़ हैं, वो करने के योग नहीं है। तो उसको करने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है, जो वाटर है हमारा उसको पहले प्योरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग उस प्योरीफाइड वाटर का यूज करते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप है, इसको जस्ट समझने की कोशिश करनी है, इसको जस्ट समझना है, आप लोगों ने डीपली समझना है क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो वाटर आता है, हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप बार स्क्रीन होती है, इसको बोलते हैं बार स्क्रीन। ये आपकी बुक में नहीं दिया होगा बार स्क्रीन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, बार स्क्रीन। कोई भी वाटर जिसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं, उसको बार स्क्रीन के बीच में से पास करवाया जाता है। ये वाटर है, कोई भी वाटर है, रिवर वाटर है, कैसा भी वाटर है, अगर सीवेज वाटर है, तो वार स्क्रीन का क्या काम होता है, ये क्या है हमारा वार स्क्रीन। तो वार स्क्रीन में क्या होता है, जो वाटर के साथ लार्ज पार्टिकल होते हैं, लार्ज साइज पार्टिकल होते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल वगैरह होगी, थर्मोकोल हो गए, पॉलीथीन्स होगी, वुडन स्टिक्स वगैरह होगी। वाटर में जो गंदा वाटर होता है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, उसमें ऐसा मतलब ऐसे सब्सटेंस क्या करते रहते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं, फ्लो करते हैं। तो वार स्क्रीन में जो लार्ज पार्टिकल हैं वो यहीं पे क्या हो जाते हैं, हमारे सेटअप हो जाते हैं, मतलब आगे नहीं जा पाते। मतलब लार्ज पार्टिकल को वार स्क्रीन क्या कर लेती है, यहीं पे रोक लेती है। उसके बाद सिर्फ वाटर वाटर ही क्या करता है, आगे फ्लो करता है। मतलब लार्ज पार्टिकल से अब क्या हो गया, जो हमारा ट्रीटेड वाटर था, जिसको हमने क्या करना था, ट्रीटमेंट करना था, जिसका उसमें लार्ज पार्टिकल यहीं पे क्या कर लिए हमने, सेपरेट कर लिए। क्या बोल सकते हो, लार्ज पार्टिकल वार स्क्रीन में क्या कर लिए हमने, सेपरेट कर लिए, इकट्ठे कर लिए, उनको रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप आता है हमारा, वो जो हमारा वाटर है उसको एक कंटेनर में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, एक कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। इसको बोलते हैं सेंडिमेंटेशन टैंक, सेंडिमेंटेशन टैंक। तो जहां वाटर को स्टोर किया जाता है, तो वाटर को मतलब जहां पे स्टेबल किया जाता है, रखा जाता है काफी टाइम के लिए, तो वाटर जहां पे स्टोर रहता है। तो इसमें क्या होता है, जो वाटर में क्या होते हैं, हमने जैसे एक लेक्चर में पढ़ा था कि वाटर में क्या होते हैं, डिजोल्वड इम्प्योरिटीज होती हैं, अनडिजोल्वड इम्प्योरिटीज होती हैं। तो मतलब जो सॉलिड हैवी पार्टिकल होते हैं ना वाटर में, वो क्या करते हैं, मतलब इसमें स्टोर किया जाता है वाटर को, कुछ टाइम बाद वो सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जहां पे नीचे बैठ जाते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल थे, जो सैंड वगैरह थी, स्टोन वगैरह थे, वो क्या हो गए, नीचे बैठ गए। तो जहां पे पानी क्या हो जाता है, ऊपर क्लीन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंडिमेंटेशन। जो नीचे इम्प्योरिटीज बैठी हैं, जो इस कंटेनर के बीच नीचे इम्प्योरिटीज बैठ गई हैं, उनको बोलते हैं सेंडिमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, सेंडिमेंट्स। और जो ऊपर क्लियर सॉल्यूशन बना है, वाटर बना है, उसको बोलते हैं सुपरटेंट लिक्विड। क्या बोलते हैं इसको, सुपरटेंट लिक्विड। तो अब भी आपका जो वाटर है पूरी तरह क्या नहीं हुआ, क्लैरिफाई नहीं हुआ, प्योर नहीं हुआ। इसके साथ ही एक और प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलते हैं, लोडिंग। लोडिंग क्या होता है, इसके बीच एक केमिकल डाल दिया जाता है। क्या, कौन सा केमिकल होता है, पोटाश आलम। कौन सा होता है, पोटाश आलम, जिसको आप लोग फटकड़ी भी बोल देते हो, घरों में क्या बोलते हो, फटकड़ी भी बोल देते हो। तो पोटाश आलम इसमें डाल दिया जाता है।
क्यों डाल दिया जाता है? क्योंकि जो हैवी इंप्योरिटीज थी वो तो नीचे बैठ गई। अब लाइट वेट इंप्योरिटीज होती हैं, लाइट वेट सॉलिड इंप्योरिटीज होती हैं, जब इसमें पोटाश आलम डाली जाती है तो वो लाइट वेट इंप्योरिटीज होती हैं जो उनको हैवी कर देती है और उनको क्या करती है, नीचे गिराने का काम करती है। तो इसके साथ ही क्या डाली जाती है, इसमें एक केमिकल डाला जाता है जिसका क्या नाम होता है, पोटाश आलम। उस प्रोसेस को जब जो पोटाश आलम हम लोग डालते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोडिंग। क्या बोलते हैं, लोडिंग। तो थर्ड, इसके बाद ये जो वाटर है कहां जाता है आपका, एक न्यू कंटेनर में जाता है। किसमें जाता है, एक न्यू कंटेनर में जाता है जहां से इंप्योरिटीज क्या कर ली जाती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं। इसके बाद ये जो वाटर है आपका, इसके बाद इस वाटर को न्यू कंटेनर में ले जाया जाता है। ये एक कंटेनर ही है हमारा। तो इसमें इस वाटर को, जो क्लीन वाटर हो गया था, इसको इस वाटर में ले जाया जाता है। इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। कौन सा होता है ये, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक का क्या काम होता है, फिल्ट्रेशन टैंक होता है जो, उसमें क्या होता है, जहां पे एक फिल्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, फिल्टर। इसके ऊपर कौन सी लेयर आती है, इसके ऊपर जो लेयर आती है वो होती है सैंड की लेयर। जहां पे सैंड की लेयर, और इसके ऊपर कौन सी लेयर आती है हमारे पास, एनिमल चारकोल की। कौन सी होती है, एनिमल चारकोल की। ये है हमारे पास सैंड और ये है हमारे पास एनिमल चारकोल। क्या होता है, एनिमल चारकोल। तो इस वाटर को इसमें क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, अभी भी इसमें क्या थे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल थे। अभी भी इसमें क्या थे, जो लिक्विड था इसमें छोटे छोटे पार्टिकल थे, जर्म्स वगैरह थे। तो इस वाटर को इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या किया जाता है, सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो आपके पास फिल्टर लगा होता है, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन ऐसी होती है कि इसके बीच जो पोर्स होते हैं, उस पोर्स के बीच जस्ट वाटर पार्टिकल ही क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं, वाटर पार्टिकल ही पास कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके पार्टिकल हैं सैंड वगैरह के, मड वगैरह के, वो यहीं पे क्या हो जाते हैं, मतलब सस्पेंड हो जाते हैं, ऊपर रुक जाते हैं। तो इसके बाद आपका जो वाटर था किसमें आया, फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में जो एनिमल चारकोल है, चारकोल का क्या काम होता है, आप सभी लोगों को मालूम है, जो आपका कंटेमिनेटेड वाटर होता है, गंदा वाटर होता है, सीवेज वाटर होता है, उसका कलर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा गंदा होता है। डार्क ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, मतलब कुछ भी कलर हो सकता है उसका, गंदा कंटेमिनेटेड वाटर है। तो ये चारकोल है, ये क्या करती है, इसका फर्स्ट काम क्या होता है कि वाटर को ट्रांसपेरेंट करना। क्या करना, वाटर को ट्रांसपेरेंट करना। एनिमल चारकोल की प्रॉपर्टी होती है, वो हर कलर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। हर कलर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जहां पे ये एनिमल चारकोल क्या करता है, वाटर को ट्रांसपेरेंट करने का काम करता है, और उसमें जो इम्प्योरिटीज वगैरह हैं उनको भी क्या करता है, रिमूव करता है। तो एनिमल चारकोल क्या करता है, वाटर को ट्रांसपेरेंट कर देता है, और उसके बाद जो उसमें सॉलिड पार्टिकल थे, अभी भी जो छोटी छोटी इम्प्योरिटी थी, वो यहीं पे क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। उसके बाद वाटर यहीं से क्या हो जाता है, सारा क्लीन वाटर नीचे आ जाता है। मतलब अब ओनली वाटर है, उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं है, तो वाटर क्या हो गया, नीचे आ गया। इस वाटर को ले जाया जाता है फिर किसमें, हमारे पास क्लोरीनेशन के लिए। कहां ले जाया जाता है इसको, क्लोरीनेशन के लिए। ये एक अलग टैंक होता है। तो इस टैंक के बीच क्या होती है, हमारे पास क्लोरीन गैस होती है। तो जहां पे क्या वाटर आ गया था हमारा प्योरीफाई होने के बाद, विदाउट इम्प्योरिटीज के बाद जो वाटर है इसको अलाउ किया इसमें क्लोरीनेशन टैंक में। कौन सा है, क्लोरीनेशन टैंक। तो वाटर को अलाउ किया किसमें, क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरीन के सिलेंडर लगे होते हैं इधर साइड पे, उसके साथ क्या हो जाता है, सिलेंडर के बीच क्लोरीन गैस पास की जाती है।
तो जो वाटर था उसमें जब क्लोरीन गैस क्या करती है, रिएक्ट करती है उसके साथ, उसमें क्या थे, अभी जर्म्स थे। वाटर क्या हो गया, इम्प्योरिटीज फ्री हो गया, लेकिन अभी भी क्या है, इसमें जर्म वगैरह हैं। तो क्लोरीन क्या करती है, उन जर्म वगैरह को क्या कर देती है, किल कर देती है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे, जर्म्स थे, तो क्लोरीन क्या कर देती है, उनको किल कर देती है, मार देती है। तो अब आपका जो वाटर है वो क्या हो गया, पूरा प्योरीफाई हो गया। तो इस वाटर को क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है बड़े कंटेनर्स में, और इसको क्या किया जाता है, फिर हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा क्या था, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। ऐसे हमारा जो वाटर है वो प्योरीफाई होता है। इसको क्या बोलते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। अगर आप देखोगे बड़े लार्ज स्केल पे, तो आपको बहुत से चैम्बर देखने को मिलेंगे, अलग अलग चैम्बर देखने को मिलेंगे। ये जस्ट हमने स्टडी करना था, इसका ओवरव्यू करना था कि वाटर को कैसे क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, उसको कैसे प्योरीफाई करते हैं। तो ये आपका था वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब होता है जो, सपोज कर लो हम लोग, ये तो था लार्ज स्केल पे। स्मॉल स्केल पे, स्मॉल स्केल का मतलब हम लोग घरों में जो वाटर है उसको कैसे क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। हम लोग घर में जो वाटर है, घर में वाटर को क्या करना चाहते हैं, प्योरीफाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, बॉइलिंग। कौन सा होता है, बॉइलिंग। तो वाटर को क्या करो, बॉयल कर दो। वाटर को बॉयल करने के बाद क्या होता है, उसको कुछ टाइम के लिए विदाउट डिस्टर्बिंग पड़ा रहने दो। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद क्या होता है, जो वाटर है उसको क्या कर लिया जाता है, मतलब पोर्टेबल उसको मान लिया जाता है, उसको फिट फॉर ड्रिंकिंग क्या किया जाता है, उसको मान लिया जाता है और उसको यूज किया जाता है, पीने के लिए यूज किया जाता है। मतलब बॉयल क्यों किया, बॉयल करने के साथ क्या होता है, उसमें जो जर्म वगैरह थे वो क्या हो जाते हैं, किल्स हो जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो फर्स्ट मेथड था बॉइलिंग। सेकेंड मेथड क्या होता है हमारे पास, क्लोरीन टैबलेट। कौन सा होता है, क्लोरीन टैबलेट्स। तो आपके घरों में क्या होता है, जो आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले होते हैं, तो आपको क्लोरीन टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, वाटर में क्लोरीन टैबलेट्स डालो, ये भी वही काम करती हैं। उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जर्म्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। तो इसके साथ भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्केल पे हमारे घर में क्या कर सकते हैं, वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। थर्ड था हमारे पास पोटाश आलम। पोटाश आलम, तो पोटाश आलम क्या होता है, यही अब मैंने बताया जब हमने लोडिंग की थी। पोटाश आलम पानी में डाल दी जाती है। आपके पास क्या था, वाटर था, वाटर में क्या थी, इम्प्यूरिटीज थी, उसमें क्या डाल दिया, पोटाश आलम डाल दिया। पोटाश आलम डालने के बाद उसको विदाउट डिस्टर्बिंग घंटा 2 घंटे के लिए पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद उसमें जो क्या होते हैं, सॉलिड पोट लाइट सॉलिड इम्प्यूरिटीज होती हैं, वो क्या होती हैं, इसके साथ पोटाश आलम के साथ नीचे बैठ जाती हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, इस वाटर को क्या कर लिया जाता है, क्लीन वाटर को ऊपर से रिमूव कर लिया जाता है धीरे धीरे। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन बोलते थे। ये लिक्विड कौन सा होता है, सुपरटेंडेंट लिक्विड होता है। नीचे क्या थे, सेंडिमेंट्स थे। तो ये क्या कर लिया जाता है, ऊपर से क्लीन वाटर को रिमूव कर लिया जाता है इस मेथड से। तो ये आपके पास क्या है, इजी मेथड है जिनके साथ आप लोग घर में क्या कर सकते हो, वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो। तो ये हमारा था वाटर को प्योरीफाई करने का मेथड घर में। तो आजकल क्या चलता है, आजकल हम लोग इस मेथड को यूज नहीं करते। आजकल हम लोग क्या नहीं करते, इस मेथड को यूज नहीं करते। हमारे घरों में आजकल क्या चलता है, आरओ सिस्टम चलता है। क्या चलता है, आरओ। इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ के बीच भी क्या होता है, सिंपल होता है, एक फिल्टर लगा होता है। ये फिल्टर आउटसाइड आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को एक एक्स्ट्रा फिल्टर, मतलब एक तो ये आरओ होता है पूरा प्रॉपर, आरओ के बाहर एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगा होता है, इसको बोलते हैं कैंडल फिल्टर। कौन सा फिल्टर होता है ये, कैंडल फिल्टर। कैंडल फिल्टर होता है ये। तो इसमें क्या किया जाता है, जो आरओ होता है,
कैंडल फिल्टर में सबसे पहले सप्लाई आती है वाटर की सबसे पहली सप्लाई किसमें आती है? कैंडल फिल्टर में। कैंडल फिल्टर में क्या होता है, इसमें जो मतलब लार्ज पार्टिकल थे, हल्के मर्ड वगैरह के पार्टिकल थे, वो इसी में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं इस फिल्टर में। उसके बाद इस फिल्टर में से जो वाटर है इसको अलाउ किया जाता है किसमें? आरओ में। किसमें अलाउ किया जाता है? आरओ में। तो आजकल के जो आरओ हैं अलग अलग टाइप्स के हैं। जो पहले आरओ होती थे उनमें क्या होता था, ऐसे अलग अलग सेपरेट फिल्टर लगे होते थे। जैसे हमने अभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किया है ना, तो वैसे ही फिल्टर उसमें लगे होते थे। एक फिल्टर होता था, दूसरा फिल्टर होता था, तीसरा होता था, फोर्थ होता था, ऐसे अलग अलग फिल्टर होते थे। मतलब क्या होती थी, एक में सैंड होती थी, स्टोन होते थे, मतलब ग्रेवल वगैरह होता था। थर्ड में क्या होता था, एनिमल चारकोल होता था। फिर क्या होती थी, मेम्ब्रेन होती थी। लास्ट फिल्टर होता था। तो पहले ऐसे फिल्टर चलते थे, मतलब जी वाटर इसमें क्या, सैंड में क्या है, अभी भी अगर कोई लाइट वेट पार्टिकल है इसी में क्या हो जाते थे, रिजर्व हो जाते थे। उसके बाद इस वाटर को क्या किया जाता था, नेक्स्ट फिल्टर में अलाउ किया जाता था। इसमें ग्रेवल वगैरह आते थे, तो इसमें भी इम्प्योरिटीज मतलब रोकने का काम करता था ये फिल्टर। उसके बाद क्या था, एनिमल चारकोल था, वो क्या करता था, इम्प्योरिटीज होते हैं कलर को, मतलब जो वाटर कलर होता है उसको एक ऑर्डर देने का काम करता है, उसको ट्रांसपेरेंट करता है। अगर उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। उसके बाद मेम्ब्रेन थी, मेम्ब्रेन में क्या होता है, ओनली वाटर पार्टिकल ही अलाउ होते हैं, तो वाटर पार्टिकल ओनली पास हो जाते थे। मतलब इसमें मिनरल वगैरह भी क्या हो जाते थे, थोड़े बहुत जो मिनरल हैं, जो एनिमल चारकोल है उनको क्या कर देती थी, अपने में अब्जॉर्ब कर लेती थी। तो इसके बाद क्या है, उसमें जो टीडीएस वगैरह है उसका कम हो जाता था। इसके बाद मेम्ब्रेन के थ्रू फिर हम लोग इस वाटर को क्या करते थे, यूज करते थे। लेकिन आज जो वाटर आरओ यूज करते हैं उसमें क्या होता है, जस्ट हमारे पास कैंडल फिल्टर होता है। उसके बाद क्या होता है, एक चारकोल फिल्टर होता है। उसके बाद आज जो न्यू फिल्टर चलते हैं उनमें क्या होता है, यूवी रेडिएशन के साथ, यूवी रेडिएशन के साथ क्या किया जाता है, वाटर को ट्रीट किया जाता है। मतलब वाटर किस में आया, कैंडल फिल्टर में आया, सॉलिड इम्प्योरिटीज जहीं पे क्या होगी, मतलब रुक गई। उसके बाद वाटर को अलाउ किया किसमें, एनिमल चारकोल में। एनिमल चारकोल ने क्या किया, उसको वाटर को प्योरीफाई कर दिया, उसका कलर वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया। उसमें थोड़े बहुत जो मिनरल थे उनको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, जितने करने होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो यूवी है ये क्या करती है, वाटर में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। और क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग, मतलब कितना टीडीएस होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वाटर को क्या करती है, उसके अकॉर्डिंग वाटर पे ट्रीटमेंट करती रहती है। और क्या करती है, फिर उस वाटर को हम लोग क्या करते थे, मतलब यूज करते थे। आजकल ऐसे फिल्टर चलते हैं। तो आप लोगों का जो काम है, जस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो मैंने करवाया उस पे कंसंट्रेट करना है। तो ये तो आजकल की बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो हम लोग वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जो पोल्यूटेड वाटर है उसको कैसे पीने जोग बना सकते हैं, मतलब लार्ज स्केल पे कैसे हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है, वो मैंने आपको करवाया। ये क्या है, रिवर्स और ऑस्मोसिस का, मतलब स्मॉल स्केल पे आज आज क्या करते हैं हम लोग, आरओ वगैरह सिस्टम यूज करते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। कौन सा था ये, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैंने बताया कितने टाइप के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, लार्ज स्केल पे, स्मॉल स्केल पे। इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो मतलब कंटेमिनेटेड वाटर होता है उसके साथ कुछ डिजीज वगैरह हो जाती हैं, उनकी बात करेंगे, कौन कौन सी डिजीज होती हैं। और सोल्यूशन, वाटर के साथ सोल्यूशन बनते हैं, उसकी बात करेंगे। यूनिक वाटर की यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है, उसकी बात करेंगे। और जो भी इसके बारे में बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इसको अच्छे से देखना, होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो थैंक यू सो मच।